हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी। ओके, नाउन एक्सरसाइज। ठीक, आइडेंटिफाई कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, यहाँ पे आपको जो है सेंटेंसेस दिए हैं, वाक्य दिए हैं। इसमें आपको कॉमन नाउन बताना है और प्रॉपर नाउन बताना है। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, ये आपको इसमें बताना है। ओके, तो इसमें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा आपको ढूंढनी है। ओके, ये एक सेंटेंस है, इसमें से जो है आपको नाउन यानी संज्ञा ढूंढनी है। संज्ञा में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आपको ढूंढना है। ओके, संज्ञा आपको पता ही होगा, मतलब किसी भी चीज़ के नाम को जो है संज्ञा कहते हैं। और कॉमन नाउन भी आपको मालूम ही है, जैसे जो सब में कॉमन होता है, ठीक है, वो कॉमन नाउन होता है। प्रॉपर नाउन यानी जो एक पर्टिकुलर नेम होता है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गर्ल यानी कोई सी भी गर्ल वो हो सकती है। ठीक है, तो गर्ल यानी लड़की के लिए जो बोला है, गर्ल बोला है और वो कॉमन है। ओके, तो गर्ल कॉमन नाउन हो गया। और प्रॉपर नाउन, अगर मैं उसी में से किसी एक लड़की का नाम बोलती हूँ, जैसे मैंने रीता बोला है, तो वो एक उसका पर्टिकुलर नेम है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। ओके, तो चलिए इसमें देखते हैं। द हाउस इज ऑन मेन स्ट्रीट। ओके, तो जो हाउस है, हाउस यानी कोई सा भी हाउस हो सकता है ना, तो वो आपका कॉमन नाउन हुआ। और मेन स्ट्रीट यानी मुख्य सड़क, ये जो है आपकी प्रॉपर नाउन हुई। ओके, सेकेंड आपका है शशि प्लेड विद हर सिस्टर। तो जो शशि यानी ये किसी का नाम है आपका, ठीक है, तो ये आपका जो है प्रॉपर नाउन हो गया। और जो सिस्टर यानी बहनों के लिए बोला गया है ना, सिस्टर कोई भी सिस्टर हो सकती है, तो ये आपका जो है कॉमन नाउन है। ओके, सीता इज अ गर्ल, सीता आपका प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी का नाम है। गर्ल यानी कोई भी लड़की, तो ये आपका जो है कॉमन नाउन हो गया गर्ल। ओके, ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री, तो ऑस्ट्रेलिया यानी किसी जो है कंट्री का एक पर्टिकुलर नेम है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और जो आपकी कंट्री है यानी देश, कौन सा देश ये नहीं बताया है, तो देश कह रहे हैं, तो देश में सारे ही देश आ जाते हैं, तो ये आपका कॉमन नाउन हुआ। ओके, राम गोज टू बैंक, तो राम आपका जो है वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और जो बैंक है वो आपका कॉमन नाउन हुआ। ओके, क्यों हुआ ये आप समझ ही गए होंगे आप। आई वेंट टू द सिटी, तो इसमें जो है आपका सिटी यानी शहर, कौन सा शहर ये नहीं मालूम, तो सिटी शहर यानी कोई सा भी शहर हो सकता है, तो जो सब में कॉमन हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। सिटी आपका कॉमन नाउन हो गया। ओके, मिस्टर ब्राउन इज अ काइंड मैन, मिस्टर ब्राउन जो है आपका नाम है किसी का, तो प्रॉपर नाउन हो गया। और मैन आपका कॉमन नाउन हो गया। ओके, विहान वेंट ऑन अ हॉलीडे, विहान आपका प्रॉपर नाउन हो गया और हॉलीडे जो है आपका कॉमन नाउन हो गया। हॉलीडे छुट्टी यानी कौन सी छुट्टी, किस दिन की छुट्टी यानी बताइए, सिर्फ छुट्टी कहा है, तो वो आपका कॉमन नाउन हो गया। विहान किसी का नाम है, एक पर्टिकुलर नेम है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, जो इज माई कजन, जो नाम है आपका, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और कजन जो है आपका कॉमन नाउन हो गया। ओके, मिसेस वुड टुक हर बेबी टू द पार्क, तो मिसेस वुड जैसा कि आप देख रहे हैं किसी का नाम लग रहा है, तो नाम आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और आप देख रहे हैं बेबी यानी बेबी किसी के लिए भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये बेबी आपका कॉमन नाउन है। और पार्क, कौन सा पार्क ये हमें इसमें नहीं बताया है, तो पार्क का है सिर्फ, इसलिए पार्क जो है आपका कॉमन नाउन है। ओके, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली आपका जो है, न्यू दिल्ली जो है एक पर्टिकुलर नेम है, इंडिया भी जो है आपका पर्टिकुलर नेम है, तो ये आपके प्रॉपर नाउन हो गए। और जो आपका सिटी यानी शहर है बोला है, तो वो आपका कॉमन नाउन हुआ। ओके, कशिश लाइक्स हर न्यू ड्रेस, कशिश आपका प्रॉपर नाउन हुआ क्योंकि किसी का नाम है। ड्रेस, कौन सी ड्रेस ये नहीं मालूम, ड्रेस यानी कोई सी भी ड्रेस हो सकती है, तो ड्रेस आपका कॉमन नाउन हो गया। ओके, अनीता इज बैड, तो इसमें आपका जो अनीता है वो प्रॉपर नाउन है। पीटर हैज़ अ बैग ऑफ लॉलीज, तो पीटर आपका जो है ये प्रॉपर नाउन है। और बैग यानी कॉमन हुआ, ठीक है, तो कॉमन नाउन, लॉलीज कॉमन नाउन आपका है। ओके, आवर न्यू क्लासमेट केम फ्रॉम अफ्रीका,
तो अफ्रीका जो है आपका प्रॉपर नाउन है और जो क्लासमेट है वो आपका कॉमन नाउन है। ओके, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू आपका प्रॉपर नाउन है, इसमें इंडिया भी जो है आपका प्रॉपर नाउन है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपका कॉमन नाउन है। द क्राउड वॉज वेरी बिग। ठीक है, तो देखिए क्राउड यानी भीड़। भीड़ किसके लिए कहा था कि मतलब लोगों को जो समूह होता है उसको हम भीड़ कहते हैं। तो भीड़ हमने आपको बोला था कि भीड़ जो है एक प्रकार का जो है कलेक्टिव नाउन होता है भीड़। ओके, लेकिन देखिए क्राउड की बात की गई है तो यानी जो क्राउड है वो एक कॉमन भी चीज़ हो सकती है ना। तो क्राउड जो भीड़ कॉमन भी, इसलिए हम इसे कॉमन नाउन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो क्राउड जो है आपका यहाँ पे कॉमन नाउन है। ओके, और कलेक्टिव नाउन अगर आप बोलते हैं वो भी ठीक है, कॉमन नाउन इसे आप बोलते हैं तो भी ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्राउड है वो अभी फ़िलहाल कॉमन नाउन है। ओके, वी वेंट टू द जू इन द मेलबर्न। तो आपका जो मेलबर्न है ये आपका प्रॉपर नाउन है, जू जो है आपका कॉमन नाउन है। आई गो टू द टेम्पल ऑन मंडे। अब आपसे कहा था कि जैसे आपके जो वीक्स के नाम भी होंगे ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हुए, आपके जो है किसी भी चीज़ का नाम जो पर्टिकुलर नेम होता है वो प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। तो मंडे भी आपका जो है वीक्स के नेम है, इसलिए मंडे जो है आपका प्रॉपर नाउन के अंदर आया। ओके, और टेम्पल मंदिर, कोई सा भी मंदिर हो सकता है, ये मंदिर वो मंदिर ऐसे करके आप किसी भी मंदिर की बात करें ना तो सारे कॉमन है, तो ये आपका कॉमन नाउन के अंदर आता है। ओके, द गोदावरी इज अ रिवर। तो रिवर यानी नदी, कोई सी भी नदी, तो नदी जो है आपकी कॉमन नाउन हो गई। और गोदावरी यानी किसी चीज़ का आपको जो है नाम बताया है तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये आपकी ये आपकी जो है क्वेश्चन के आंसर है, इसमें से आप आंसर देख के कर लीजिए। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट में आप थैंक्स मैम लिख के भेजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि जो ये नाउन दिए हैं इसमें से आपको जो करेक्ट नाउन है वो आपको चुनना है। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना वी ऑल लव, तो हम देखिए ऑनेस्ट बोलेंगे नहीं बोलेंगे ना, वी ऑल लव ऑनेस्ट, हम सब ईमानदार पसंद करते हैं। ये क्या कोई मीन्स भी नहीं निकल रहा। वी ऑल लव ऑनेस्टी, हम सब ईमानदारी को प्यार करते हैं। ओके, तो ऑनेस्टी जो है आपका करेक्ट नाउन है और जो ऑनेस्टी है ना आपका वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपसे कहा था ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम छू भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, लेकिन हम महसूस उसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं ना, फील कर सकते हैं। ईमानदारी को हम छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। तो यहाँ पे जो है आपका हमसे बोला है कि नाउन भरिए इसमें, तो नाउन हमने इसमें भरना है। तो वी ऑल लव ऑनेस्टी यहाँ पे आएगा। ठीक है, हम सब ईमानदारी से प्यार करते हैं। ठीक, ये आपका यहाँ पे हुआ। ओके, ऑनेस्ट नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका है माई हाउस हैज। ओके, ये आपका जो है यहाँ पे लिखा है, आपने देख रहे हैं 4 और जो आपका है सम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे 4। ओके, अच्छा सेकेंड ये था, सॉरी सेकेंड देखते हैं पहले। द नाइफ नीड्स, तो यहाँ पे आपको लिख रहेगा द नाइफ नीड्स, तो इसमें से शार्पिंग होगा या शार्पनिंग होगा ये आपको देखना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना द नाइफ नीड्स, क्या आएगा आपका शार्पनिंग आएगा। ओके, द नाइफ नीड्स, नाइफ्स को आवश्यकता है शार्पनिंग की। ओके, फिर आपका थर्ड देखिए माई हाउस हैज रूम्स है ना 4 सम, तो सम रूम्स तो यहाँ पे करेक्ट नहीं बैठेगा है ना, तो आपका क्या होगा माई हाउस हैज 4 रूम्स, ये आपका यहाँ पे आएगा। ओके, अ लार्ज इज एक्सपेक्टेड। अब देखिए यहाँ पे क्राउड और क्राउड्स लिखा है, तो ये जो है क्राउड, यहाँ पे जो है क्राउड का मतलब ही मतलब बहुत सारे समूह की बात कर रहे हैं ना, तो भीड़ हो गया, तो उसके लिए एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए अ लार्ज इज एक्सपेक्टेड क्राउड यहाँ पे आपका आएगा। ओके, अब यहाँ देखिए जैसे है देयर आर 3 इन माई टीम, तो 3 यहाँ पे आपका लिखा हुआ है
तो अब देखिए, अब ओमेन या ओमेन 3 लिखा है यानी ज़्यादा की बात हो रही, तो ओमेन आप यहाँ पे फिल करेंगे WOMEN। ओके, देयर आर मैनी इन माई। अब आप देखते हैं चाइल्ड का ही जो प्लूरल है वो चिल्ड्रन होता है, तो आपने देखा है कभी भी चिल्ड्रंस नहीं लिखा जाता है, एस नहीं लगाया जाता है, तो देयर आर मैनी इन माई हाउस चिल्ड्रन आप यहाँ पे लिख भरेंगे। ओके, अब सोल्जर्स विजिटेड आवर एकेडमी, तो आपका जो सोल्जर्स है तो उसके लिए आपने हमेशा देखा है कि आर्मी वर्ड यूज किया जाता है और ग्रुप नहीं यूज किया जाता है, तो एन आर्मी यहाँ पे आप फील करेंगे। देयर आर वेरी गुड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लोथ बोला जाता है। ओके, क्लोथ नहीं बोला जाता, क्लोथ बोला जाता है, CLOTHS, तो ये आप यहाँ पे फील करेंगे। देयर इज एट माई स्कूल टुडे, आपने सुना होगा कभी भी हॉलीडेज नहीं बोलते हैं, ठीक है, हॉलीडे बोला जाता है, तो हॉलीडे यहाँ पे आप फील करेंगे। ओके, आई वेयर पॉलिश्ड, देखिए शूज हम बोलते हैं हमेशा, आपने देखा कभी भी शू नहीं बोला जाता है, हमेशा शूज ही बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम शूज फील करेंगे। ओके, अब देखिए कुछ नाउन केवल सिंगुलर में ही होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता, जैसे सीनरी दृश्य, इंफॉर्मेशन सूचना, पोइट्री, मशीनरी मशीन, फर्नीचर, एडवाइस बिजनेस व्यापार, हेयर नॉलेज, लगेज, मनी, कॉलरा, प्लेग आदि। ठीक है, तो इनका क्या होता है, ये जो है सिंगुलर में ही होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, फर्नीचर का भी आप फर्नीचर्स नहीं कहेंगे, एस नहीं लगेगा, ये आपका अगर एस लगाते हो तो आप गलत है, क्योंकि ये जो ऐसे नाउन है इनका हमेशा जो है सिर्फ सिंगुलर ही होता है, इसका कोई प्लूरल नहीं बनता है। ओके, लेकिन इनमें से अगर कुछ नाउन का प्लूरल बनाने के लिए जैसे आप पीसेस, आर्टिकल आदि शब्दों का जो है प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम ये बोल सकते हैं ना, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्टिकल्स, अब यहाँ पे आर्टिकल्स लिखा है, ऑफ फर्नीचर, ये हम बोल सकते हैं, लेकिन फर्नीचर्स हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इनका कोई प्लूरल नहीं होता है। ये जो है ये कुछ नाउन क्या है केवल सिंगुलर में ही होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है। ओके, अब क्या होता है, कुछ नाउन प्राय जो हैं बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कैटल है ना, ये जो है ये बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, आपका आर्टिलरी, कैलरी, जेंट्री, गवर्नमेंट, ये पीपुल, पुलिस, पब्लिक, वर्मिन, ये क्या है बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं आपके। ठीक है, जैसे गवर्नर कह दिया तो ये जो है ये गवर्नमेंट बोल दिया, जो गवर्नमेंट है वो आपका जो है बहुवचन ही ऑलरेडी। पीपल, पुलिस, ये सब जो है, तो इसके कोई भी आपको ये नहीं कि आप ऐसे लगा देंगे ऐसे प्लूरल बनेगा, ऐसा नहीं होता है, ये खुद ही प्लूरल में होते हैं। ओके, कुछ नाउन केवल बहुवचन प्लूरल में ही प्रयोग में आते हैं। ठीक है, और दो हिस्सों से बने औजारों के जो नाम होते हैं, जैसे देखिए ये भी जो है खुद ही जो है ये नाउन जो है प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं, यानी बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे सीजर्स, कैंची, एस लगा होता है ना, सीजर्स बोलते हैं, सीजर नहीं बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं आप। ठीक है, इनके जो है दो हिस्सों से बने औजारों के नाम है। ठीक है, टोंग्स, स्पेक्टेकल्स, पोशाकों के नाम, ब्रीचेस, ट्राउजर्स, पायजामा, आप देखते हैं ना ट्राउजर्स जिसको कि पायजामा बोलते हैं, तो ये जो है दो हिस्से इसके ऑलरेडी होते हैं, तो ये जो है ऑलरेडी जो है आपके बहुवचन में ही प्रयोग आते हैं। ठीक है, कुछ खेलों के नाम, बिलियर्ड्स, ट्रॉट, जिम्नास्टिक, ये सारे। कुछ विशेष नाउन जैसे एनल्स, इतिहास, एसेस्ट, पूंजी, थैंक्स, धन्यवाद। ओके, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं किंतु वे सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं। ठीक, जैसे फिजिक्स देखते हो आप, एस लगा रहता है, मैथमेटिक्स एस लगा रहता है, या आपका ना प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं आपके। ठीक है, और कुछ नाउन के सिंगुलर तथा प्लूरल में अर्थ जो है अलग अलग होते हैं, जैसे आप एडवाइस कहते हैं वो सलाह हो गया, अगर आप उसमें एडवाइसेस लिखते हैं, एस लगा देते हैं, तो उसका मतलब ही बदल जाता है, सूचना उसका मतलब होता है। ओके, ये आपकी है सेकेंड एक्सरसाइज, तो आपको ये इसमें फिल करना था, ये आपके आंसर हैं, ये आंसर देख के आप इसमें फिल कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट आपका है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट। ओके, करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन आपको इसमें ब्रैकेट में जो है भरना है, जैसे अ लार्ज, ये आपको मैंने बोला था ना कि क्राउड, क्राउड्स, एस इसमें नहीं लगता, तो क्राउड होता है, उसका मतलब ही जो है भीड़ हो गया, यानी पूरे लोग हो गए, तो यहाँ पे आप अ लार्ज क्राउड इज एक्सपेक्टेड, ये आप भरेंगे। ओके, दिस पेयर ऑफ, तो शू नहीं होता है, शूज होता है आपका। ठीक है, दिस पेयर ऑफ शूज इज गुड। ओके, तो यहाँ पे आप शू
शूज फील करेंगे। दीज ग्लव्स वर फाउंड देयर, तो यहाँ ग्लव्स आप फील करेंगे। ओके, मैनी पीपल्स की ज़रूरत नहीं है, एस नहीं लगाना है आपने, जैसा कि मैंने अभी बताया ना, पीपल कुछ नाउन प्राय जो है बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, ये आपको मैंने बोला। तो यहाँ पे ये जो है पीपल, ये देखिए बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, इसका ऐसा कोई एस लगा के बहुवचन नहीं बनता है। ओके, तो यहाँ पे पीपल आप भरेंगे, मैनी पीपल हैव विजिटेड अस। ओके, मोस्ट आर वेल बिल्ड, तो हाउसेस, मोस्ट है हाउसेस आप यहाँ पे फिल करेंगे। द नीड शार्पनिंग, तो यहाँ पे सीजर लिखा है, सीजर्स अभी आपको बोला था कि जो है 2 हिस्सों से बने औजारों के नाम। ओके, ये जो है केवल बहुवचन में ही प्रयोग में आते हैं, तो यहाँ पे द सीजर्स नीड शार्पनिंग। ओके, ये आपका हो गया, ये आपके आंसर हैं, ये आंसर देख लीजिए आप इसमें से, और इसमें से देख के इसे फिल कर लीजिए। ओके, नाउ एक्सरसाइज 4। अब देखिए एक्सरसाइज 4 आपका है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड फ्रेजेस सो एज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए हैं, आपको इसे रीअरेंज करना है। ओके, ये आपके ऐसे उल्टे सीधे दिए हैं ना, तो आपको इसको सही ऑर्डर में लगाना है। ओके, जैसे आप देखिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, रीअरेंज के लिए हमेशा जब भी आप स्टार्टिंग करें तो आपका जो सेंटेंस है वो किससे बनता है, पहले सब्जेक्ट आता है उसमें। ओके, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये 3 बात आप ध्यान रखना और इस अकॉर्डिंग आप जो है सेंटेंस बनाना। ओके, जैसे इसमें है ना, ऑल हैव बीन ईटन मैंगोज द। अब हम यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें क्या सब्जेक्ट बन रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ऑल द मैंगोज हैव बीन ईटन, ये हमारा जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस टाइप से हम सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन उसमें हमें सेंस भी देखना है कि उसका सेंस सही आना चाहिए, तो ही हमारा वो सेंटेंस सही बनेगा। ओके, तो इसमें क्या है, ऑल द मैंगोज हैव बीन ईटन। ओके, ये आपका सेंटेंस बना। फिर यहाँ आप सेकंड में देख रहे हैं, स्कूल रूम्स आवर 40 है, तो यहाँ पे आपने देखना है कि हमारा क्या जो है सब्जेक्ट बनता है। तो देखिए हम देख रहे हैं कि आवर स्कूल हमारा जो है सब्जेक्ट है, फिर हमें उसके बाद वर्ब लगाना है, तो यहाँ पे हमारी वर्ब लग रही हैज। ओके, उसके बाद हमारे जो है ऑब्जेक्ट होंगे 40 रूम्स, तो ये हमारा सेंटेंस बना, आवर स्कूल हैज़ 40 रूम्स, और इसका मतलब भी निकल रहा है कि हमारे स्कूल में 40 कमरे हैं। ओके, ये आपका मीन इसका निकल रहा है। फिर आप नेक्स्ट देख रहे हैं, क्रिकेट बॉल लेदर अ मेड ऑफ इज, तो अ क्रिकेट बॉल इज मेड ऑफ लेदर। तो हम इसमें जब सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट जो है अ क्रिकेट बॉल, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हम वर्ब देख रहे हैं इज, फिर जाके हम इसमें अदर वर्ड देख रहे हैं, जैसे मेड ऑफ लेदर ऑब्जेक्ट आपके। ओके, तो इस टाइप से आप सेंटेंस बनाएंगे। फिर आप देख रहे हैं, इटली अ यंग बॉय टू आर्ट स्टडी वेंट टू, और सेंस भी सही निकलना चाहिए। आप जब सेंटेंस बनाते हैं ना, उसका सेंस भी सही निकलना चाहिए, ठीक है, मतलब जब आप उसको देखेंगे तो उसकी मीनिंग जो है सही निकलेगी, तो ही वो जो आपका सेंटेंस सही होगा। अ यंग बॉय, आपने यहाँ पे देखा अ यंग बॉय, हम सब्जेक्ट ये देखा है हमने। वेंट आप देख रहे हैं कि ये जो है आपकी वर्ब है, और वेंट जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है। ओके, गो का ही जो है सेकेंड फॉर्म है वेंट होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में आपने देखा कि सेकेंड फॉर्म लगता है वेंट टू इटली टू स्टडी आर्ट। ओके, फिर आपका यहाँ पे है द बॉय डिड वॉज एवरीथिंग वेरी क्लियर, तो यहाँ आपने सेंटेंस बनाना शुरू करा, एवरीथिंग द बॉय डिड वॉज वेरी क्लियर। फिर है डेट बॉय इन फ्लोरेंस ग्रू अप टू बी पेंटर द ग्रेटेस्ट, डेट बॉय ग्रू अप टू बी द ग्रेटेस्ट पेंटर इन फ्लोरेंस। ओके, तो आप जब रीअरेंज करेंगे तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट जो है आपको पहले सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है, उसे लिखना पड़ता है, फिर वर्ब ढूंढना है आपको, उसे लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट जो यानी बचे हुए जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हें आप लिखेंगे, बट उनका सेंस भी सही होना चाहिए। ओके, ये आपके यहाँ पे आंसर दिए हैं, इन्हें आप देख लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है, देखिए द फॉलोइंग पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड, ये जो पैसेज है एडिटेड नहीं किया गया है। तो क्या है यहाँ पे एडिटेड मीन क्या होता है मालूम है, एडिटेड मीन ये होता है कि आपकी जो है जो आपको सेंटेंस दिया होता है उसमें एक कोई मिस्टेक होती है, उस मिस्टेक को आपको सही करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे कि देयर इज ए मिस्टेक इन ईच लाइन, हर एक लाइन में जो है मिस्टेक है, गलती है। राइट द इनकरेक्ट वर्ड एज वेल एज द करेक्शन इन योर आंसर शीट, तो आपको इनकरेक्ट वर्ड
वर्ड लिखना होता है और उसके साथ ही आपको करेक्ट वर्ड भी लिखना होता है, ठीक है। ये आपकी जो है बड़ी क्लासेस में भी आते हैं, 9th क्लास में आते हैं आपके, ठीक, इस टाइप के सेंटेंस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड ढूंढना है। इनकरेक्ट वर्ड जो है वो भी आपको बताना है कि कौन सा है, उसके बाद करेक्ट वर्ड आपको कौन सा लग रहा है इसमें वो भी आपको बताना है, उसी को हम एडिटिंग कहते हैं, ओके। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पहले में व्हेन डा विंसी बिकेम अ यंग मैन, यहाँ पे लिखा है ना। अब हम इस सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे और इसका सेंस जो निकलता है वो भी देखेंगे, फिर उस अकॉर्डिंग हम इसमें जो है इसका करेक्शन करेंगे, ओके। व्हेन डा विंसी बिकेम अ यंग मैन पीपल्स हर्ड दैट ही वाज गोइंग टू मेक पेंटिंग्स फॉर अ चर्चेज। तो यहाँ पे क्या कहा है कि जब डा विंसी यंग मैन थे उस समय लोगों ने सुना था कि वह जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे वो, चर्च में जो है पेंटिंग बनाने जाते थे वो, ठीक है, ये लोगों ने सुना है। व्हेनेवर ही ट्राइड टू ड्रॉ हॉर्स और अ प्लांट्स ही हैड टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। जब भी मतलब वो ड्रॉ करना चाहते थे ना हॉर्स और प्लांट, तो वो हर चीज़ उसके बारे में जो था चाहते थे कि उनको जानकारी हो। ही मेड मैनी ड्राइंग इन हिज नोटबुक, और उन्होंने कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी नोटबुक में बहुत सी ड्राइंग बनाई भी हैं, ओके। तो देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं व्हेन डा विंसी बिकेम अ यंग मैन। अब यहाँ पे देख रहे हैं डा विंसी कह रहे हैं, एक व्यक्ति की बात कह रहे हैं, और यहाँ पे यंग मैन लिखा है। देखिए आप MEN लिखा है, MEN का मतलब जो है प्लूरल में आ जाता है, बहुत सारे मैन के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप देख रहे हो कि डा विंसी की बात हो रही है, तो ये इट मीन्स यहाँ पे आपकी गलती है मैन वाले में। तो यहाँ पे आप MAN मैन होता है ये बताएंगे। पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कि MEN जो है आपका इनकरेक्ट है, और फिर करेक्ट क्या करना है आप वहाँ पे बताएंगे। आप देखेंगे करेक्ट मुझे MAN लिखना है, तो आप यहाँ पे ये करेक्शन करेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ आगे पीपल्स हर्ड दैट ही वॉज गोइंग, तो आपको एक एक यहाँ पे लाइन में देखना है कि कहाँ पे इसमें गलती हो सकती है। आप आपने देखा पीपल्स आप देख रहे हैं, हर्ड आप देख रहे हैं कि चलो हाँ ये ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही थी ऊपर भी, तो पास्ट इंडेफिनिट में हो रहा है। ही वॉज गोइंग भी आप देख रहे हैं कि पास्ट में चल रहा है। अब यहाँ पे आपने देखा ना पीपल्स, तो यहाँ पे अब भी आपको बताया था कि पीपल्स कभी नहीं होता है, ठीक है, इसका प्लूरल भी जो है पीपल ही है, इसका प्लूरल ही मतलब पीपल होता है, तो एस नहीं लगाते हैं, ये हमने आपको बताया था। इट मीन्स यहाँ पे आपकी मिस्टेक है, तो पीपल्स आप जो है यहाँ पे लिखेंगे इनकरेक्ट में, और फिर इसमें करेक्ट क्या है आपको बताना है, तो आप लिखेंगे कि पीपल जो है करेक्ट है PEOPLE, और एस आपको नहीं लगाना है, ओके। फिर आप देख रहे हैं टू मेक पेंटिंग्स फॉर अ चर्चेज, तो चर्चेज भी आपका नहीं होता है, तो यहाँ पे इसमें मिस्टेक है, तो हम लिखेंगे टू मेक पेंटिंग्स फॉर अ चर्च आपका होगा यहाँ पे, ओके। CHURCH ये चर्च आपका यहाँ पे होगा। और आप एक चीज़ और कभी भी आप देखना टू के आगे जो है अधिकतर वैसे जो है फर्स्ट फॉर्म ही आपकी होती है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं होती है। तो ये टू के आगे जैसे टू मेक लगा रखा ना, तो मेक आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ये चीज़ आप ध्यान देना। वेन एवर ही ट्राइड टू ड्रॉ अ हॉर्स और अ प्लांट्स, अब यहाँ पे लिख रखा वेन एवर ही ट्राइड टू ड्रॉ, जब भी उन्होंने मतलब कोशिश की ड्रॉ करने की। ए हॉर्स लिखा है ना, एक हॉर्स की बात है, और अ प्लांट एक प्लांट का है, तो यहाँ पे इन्होंने तो अ हॉर्स लिखा है और यहाँ अ के साथ जो है प्लांट्स लिखा है, तो यहाँ पे आपकी जो है मिस्टेक है, यानी एस नहीं आना चाहिए था, तो यहाँ पे अ प्लांट आपका आएगा, तो PLANT प्लांट आप लिखेंगे, ओके, ना कि प्लांट्स, एस आप नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ओके, यानी यहाँ पे मिस्टेक है आपकी। ही हैड टू नो एवरीथिंग अबाउट इट, अब यहाँ पे देखो ही हैड टू नो, ही हैड लिखा है, टू नो एवरीथिंग्स लिखा है, जबकि एवरीथिंग्स कभी भी आपने नहीं सुना होगा, तो एवरीथिंग यानी सब कुछ का मतलब ही जो है एवरीथिंग हो जाता है, तो एवरीथिंग आपका यहाँ पे जो है आप करेक्ट करेंगे, एस जो है यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा, ओके। ही मेड मैनी ड्राइंग इन हिज नोटबुक, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ही मेड बोला है, मैनी बोला है, बहुत सारी की बातें करी है, तो ड्राइंग लिखा है, ड्राइंग्स यानी बहुत सारी जो है ड्राइंग की बातें कर रहे हैं ना, तो ड्राइंग्स आएगा आपका जो है ये DROWINGS लगेगा, ड्राइंग्स, यानी यहाँ पे जो है ड्राइंग में गलती है, तो यहाँ पे आप ड्राइंग्स लिखेंगे, ओके। तो ये आपके जो है यहाँ पे आंसर दिए हैं, ये आंसर आप देख लेना इसमें से, ओके। अब आपका नेक्स्ट है
इसमें आपको जो है सेंटेंस दिया है और कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बताना है। ओके, जैसे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपको मालूम है कि किसी का भी नाम जो है प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। तो जवाहरलाल नेहरू एक नाम है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, अब प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कोई भी हो सकते हैं, तो प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है कॉमन नाउन हो गया। ओके, और जो इंडिया है आपका वो भी नाम है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, द बॉय वॉज रिवार्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी। अब आपने देखा बॉय यानी कोई भी बॉय, तो ये कॉमन नाउन हो गया। और ऑनेस्टी आप देख रहे होगी, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बताया था कि जिस चीज़ को आप महसूस कर सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो और उसे देख नहीं सकते हो, वो आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, ही गेव मी एन एप्पल। तो एप्पल यानी सेब, ठीक है, तो एप्पल जो है आपका कॉमन नाउन हुआ। ओके, उसके बाद आपका है आई रिकॉग्नाइज हिज वॉइस एट वंस। तो वॉइस यानी आवाज़ को ना आप देख सकते हो ना सुन सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, तो वॉइस आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुई। ओके, यू शुड नेवर टेल अ लाई। तो लाई झूठ ना देख सकते हैं आप ना सुन सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ओके, विजडम इज बेटर देन रीचेज। तो विजडम जो है बुद्धि यानी ना देख सकते हैं आप ना उसे टच कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, तो विजडम और रीचेज जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसमें। ही इज ऑन द जूरी। तो ये जूरी जो है ये किसी चीज़ का समूह है आपका, तो ये भी आपका जो है कलेक्टिव नाउन हुआ। ओके, किसी चीज़ के समूह को जो है कलेक्टिव नाउन कहते थे ना, है ना, मालूम होगा आपको कि किसी चीज़ के समूह को जो है हम कलेक्टिव नाउन कहते थे। जैसे हमने कहा चाबियों का गुच्छा, ठीक है, तो बंच ऑफ कीज, तो जो बंच है वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। ऐसे यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन है आपका। सिल्वर एंड गोल्ड आर प्रीशियस मेटल। तो देखिए सिल्वर और गोल्ड यानी चांदी और सोना, इनसे आपके जेवर बनते हैं ना, तो सिल्वर और गोल्ड जो है आपका मटेरियल नाउन हुआ। मटेरियल नाउन यानी पदार्थ, जिसमें कोई पदार्थ लगता है वो मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे आप देखते हो गोल्ड जो है, गोल्ड से आपकी रिंग बनती है, ठीक है, यानी जो रिंग है, जो अंगूठी है, उसमें कौन सा पदार्थ लगा है, गोल्ड लगा है, तो गोल्ड आपका मटेरियल नाउन हुआ। तो सिल्वर और गोल्ड इसमें मटेरियल नाउन है। और मेटल्स जो है वो एक धातु हुई, तो मेटल्स जो आपका है वो आपका कॉमन नाउन हुआ, क्योंकि धातु देखिए कॉमन है ना, सब में धातु वर्ड जो बोलते हैं हम कॉमन है वो, तो मेटल आपका कॉमन नाउन हो गया। ओके, स्टिल वाटर्स रन डीप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर यानी पानी, तो ये जो वाटर है आपका ये कॉमन नाउन भी होता है और मटेरियल नाउन भी होता है, ठीक है। वाटर आपका कॉमन नाउन के अंदर भी आ सकता है और मटेरियल नाउन के अंदर भी आ सकता है। तो आप बोल सकते हो कि वाटर जो है कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन दोनों है। ओके, द कैकलिंग ऑफ घी सेव्ड रोम। तो कैकलिंग आप देख रहे हैं ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ना आप इसे टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। घी जो है आपका कॉमन नाउन है और रोम जो है किसी का नाम है वो प्रॉपर नाउन है। ओके, ट्यूबाइल कैन वॉज अ मैन ऑफ माइट। तो ये ट्यूबाइल कैन नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया आपका, और जो मैन है ये आपका कॉमन नाउन हो गया। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो हैबिट्स यानी आदतें, तो आदतें ना आप छू सकते हो उसे ना देख सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, इसलिए ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुई। ओके, द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म। तो ये बर्ड आपका है, बर्ड यानी चिड़िया, कोई सी भी चिड़िया हो सकती है, वॉर्म कोई सा भी कीड़ा हो सकता है, तो ये आपके कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। ओके, इट वाज एडिसन हु इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। तो एडिशन जो है आपका प्रॉपर नाउन है और जो फोनोग्राफ आपका है वो आपका कॉमन नाउन है। ओके, यू कांट पंप द ओशन ड्राई। तो ओशन बोला है, ओशन आपका जो है कॉमन नाउन हुआ। ओके, ये आपके आंसर हैं। आंसर यहाँ से आप देखिए और इसे अपनी कॉपी में कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 7 देखते हैं। इसमें बोला है कि इन सेंटेंस को पढ़िए और आपको काउंटेबल नाउन इसमें बताने हैं, यानी जो गिने जा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपने फर्स्ट में देखा कंप्यूटर को हम गिन सकते हैं, तो कंप्यूटर काउंटेबल नाउन है। वह टाउल को गिन सकते हैं, टाउल काउंटेबल नाउन है आपका। फर्नीचर काउंटेबल नाउन है। फिर आपका पीपल काउंटेबल नाउन है। उसके बाद जो नेक्स्ट में है आपका सॉन्ग काउंटेबल नाउन है।
उसके बाद आपका म्यूजिक काउंटेबल नाउन, स्मेल, उसके बाद रिसर्च। ओके, ये आपके काउंटेबल नाउन है। ये आंसर आपको दिए हैं, इसमें से आप आंसर कर लीजिए। ओके, फिर आपका है यहाँ पे सेंटेंस दिया है, इसमें भी आपको बताना है कि प्रॉपर है, कॉमन है, मटेरियल है, कलेक्टिव है और एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, तो आपका रमन इज अ गुड बॉय। रमन जो है आपका प्रॉपर नाउन हुआ और जो बॉय है वो कॉमन नाउन हुआ। ओके, वन शुड बिलीव इन ट्रूथ। वन आपका जो है सब में आता है ना, तो वो कॉमन नाउन हुआ और ट्रूथ आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, यानी सच्चाई। ना आप देख सकते हो उसे, ना आप सुन सकते हो। अ सोल्जर इज रेस्पेक्टेड फॉर हिज ब्रेवरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सोल्जर सिपाही हर किसी के लिए कहा जाता है, तो कॉमन नाउन हो गया। ब्रेवरी बहादुरी, ना हम उसे देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ऑर्नामेंट्स जो है कॉमन नाउन हो गया और गोल्ड और सिल्वर मटेरियल नाउन हो गया। ओके, द केस वॉज डिसाइडेड बाय अ बेंच ऑफ जजेज। अब बेंच जो है यानी जजेज का समूह को जो है बेंच कहते हैं, BNCH। तो बेंच आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, यानी किसी के समूह को हम जो है कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ओके, मुंबई इज अ बिग सिटी। तो मुंबई आपका जो है प्रॉपर नाउन है और सिटी यानी कोई सी भी सिटी हो सकती है। सिटी हम सब के लिए बोल सकते हैं ना, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, हम सीधे उसके लिए सिटी बोल देते हैं। तो सिटी कॉमन नाउन हो गया आपका। और मुंबई जो है किसी शहर का नाम है, एक पर्टिकुलर शहर का नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो गया, यानी जो पर्टिकुलर नेम होगा वो प्रॉपर नाउन होगा और जो सब में कॉमन होगा वो कॉमन नाउन होगा। ओके, द टीम वॉन द मैच। ओके, तो टीम यानी किसी चीज़ की टीम। ओके, समूह है ये, तो टीम आपका है इसमें कलेक्टिव नाउन। ओके, ब्लाइंडनेस इज द ग्रेटेस्ट कर्स। तो ब्लाइंडनेस जो है आपका, ना आप उसे देख सकते हो ना आप सुन सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। विजडम और स्ट्रेंथ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, ब्लाइंडनेस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विजडम स्ट्रेंथ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द टेबल इज मेड ऑफ स्टील। तो टेबल जो है वो कह रहे हैं कि स्टील की बनी हुई है, तो टेबल यानी टेबल किसी भी आपकी टेबल हो सकती है, तो आपका जो है कॉमन नाउन हुआ है। लेकिन वो बना किसका है? स्टील का बना है, यानी स्टील जो है उसमें कोई पदार्थ लगा हुआ है। ओके, और जिसमें पदार्थ लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। तो ये आपका जो स्टील है वो मटेरियल नाउन है। ओके, ये आपके आंसर्स हैं, यहाँ से आप इसमें आंसर्स देख लीजिए, ये और ये आपके जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले आंसर है। ओके, तो इसे आप कर लीजिए अपनी कॉपी में ऐसे देख के। और वीडियो अगर आपको लगा है कि आपका काम का है और अच्छा है तो आप कमेंट में थैंक्स मैम लिख दीजिए। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर